सो हेलो एवरीवन। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है, वेव ऑप्टिक्स, ये हमने स्टार्ट किया था। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। ये चैप्टर की थ्योरी हमने लास्ट लेक्चर में खत्म कर दी थी। आज हमारा एक्सरसाइज वाला पार्ट रह गया है, तो आज हम उसको कंप्लीट करें। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज वैभव तिवारी, आई एम फ्रॉम ट्रिपल आईटी सिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। आज हमारा एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है इस चैप्टर के। तो हम वो 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 10.1। तो मैं पहले अपना पेंट वाला ऑप्शन ओपन कर लेता हूँ। हाँ। तो 10.1 क्वेश्चन ये कह रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं वो है 589 नैनोमीटर। तो हम लोग सारी जो गिवन रहेगी, जो भी क्वांटिटी गिवन रहेगी, वो सब हम लोग ऐसा यूनिट में ट्रांसफर करेंगे। तो नैनोमीटर का ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो नैनोमीटर होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power of 9 नैनोमीटर। तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 589 मल्टीप्लाइड 10 to the power of -9 मीटर। तो अगला लाइन पढ़ते हैं हम लोग। इस इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस, मतलब ये कोई लाइट है और ये कोई वाटर सरफेस है। ये लाइट गिरी है यहाँ पर, जिसकी वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर। व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ये पार्ट ए कह रहा है हमको कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, मतलब ये वाली लाइट, तो अपने को इसका क्या निकालना है? वेवलेंथ निकाला है, मतलब लैम्डा रिफ्लेक्टेड, लैम्डा आर से डिनोट करते हैं लैम्डा रिफ्लेक्टेड को। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। और क्या निकाला है? स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो ये प्रॉब्लम पे हम लोग अप्रोच करते हैं। तो ये हमने थेरेटिकली पढ़ा था। जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है किसी भी सरफेस पे, जब रिफ्लेक्शन होता है, तो फ्रीक्वेंसी जो है होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डजंट चेंज। मतलब ये फ्रीक्वेंसी जो चेंज नहीं होती, जो लाइट की जो पहले फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी अब भी हो रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी पहले क्या थी ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास लैम्डा गिवन है। और अपने को पता है कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, सी इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड। ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। और अपने पास लैम्डा तो है थे, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इस फॉर्मूले से। v इज इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब लैम्डा मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। तो अपने v यहाँ पे सी है स्पीड ऑफ लाइट, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 to the power of 8 इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू अपने पास गिवन है 589 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power of -9। जैसे ही मैंने कहा था, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। तो इस वाली वैल्यू को हम लोग उधर साइड ट्रांसफर करेंगे। तो ये आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 to the power of 8 डिवाइड बाय उसकी वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या थी? 589 इंटू 10 to the power of -9। तो इसकी वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा 10 to the power of 17 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 589। इसको हम लोग जब थेरेटिकली कैलकुलेट करेंगे, तो मेरे को कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये आ गया 5.09 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power of 14 हर्ट्स। हर्ट्स होती है फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट। तो ये हमारी आगे फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड वेव की, इसकी रिफ्लेक्टेड वेव की। तो अगले पार्ट में क्या गिवन है, अपने को क्या फाइंड करना था? फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, वेवलेंथ फाइंड करनी थी, स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट फाइंड करनी थी। तो जैसे कि कहा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती तो ये रही, और स्पीड भी चेंज नहीं होती रिफ्लेक्शन में, तो स्पीड भी अपनी वही रही है, 3 इंटू 10 to the power of 8। तो अपने का अगला पार्ट क्या है? रिफ्रेक्टेड लाइट। जब वो लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन मतलब जब ये पानी में चली जाएगी वाली लाइट, जहाँ पे मीडियम चेंज होगा, ये लाइट आएगी और ये पानी में चली जाएगी।
तो अपने को पता करना है इस मीडियम में इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी वेवलेंथ, इसकी स्पीड। ये थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में हमारी जो स्पीड है थी और फ्रीक्वेंसी थी वो चेंज नहीं हो रही थी, तो वो हमने डायरेक्टली निकाल लिया था। तो यहाँ पे अपने को सब कुछ अलग अलग करके निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग इससे निकालेंगे स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, वी निकालेंगे सबसे पहले। तो हमने इस चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करके। जैसे कि हमको इस क्वेश्चन में गिवन है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.33। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, मैं आपको इस फॉर्मूले पे लेके चलता हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियरेंस आए। इसको हमने पढ़ा था यहाँ पर, जो देख रहे हैं आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये N1 और N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कहीं का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय स्पीड इन दैट मीडियम। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाय वी। वी क्या है, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। तो अपने पास क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे ही गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 1.33। 1.33 स्पीड ऑफ लाइट तो सभी को पता होती है, 3 × 10⁻⁸ और v अपने को निकालना है। तो यहाँ पे सिंपली v को इधर ट्रांसफर करेंगे, 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.33। तो ये इजी कैलकुलेशन है। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मेरे पास कैलकुलेटेड है तो इसका आंसर आ रहा है 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट आ गई इस मीडियम में। अब अपने को क्या निकालना है, वेवलेंथ। वेवलेंथ कैसे निकलेगी, उसी फॉर्मूले से वापस, v इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस मीडियम में, जैसे कि हमने कहा था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो होती है वो चेंज नहीं होती मीडियम के चेंज होने से, ये हमने थेरेटिकली प्रूव भी किया था। तो फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो हमने लास्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था। फ्रीक्वेंसी आई थी अपनी 5.09 इंटू 10⁻14। 5.09 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14। और अपने को लैम्डा कैलकुलेट करना है। और स्पीड इस मीडियम में, इस मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट लगेगी, ना कि स्पीड ऑफ लाइट इन दूसरे मीडियम। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट आ गई है 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ तो यहाँ से हम लोग लैम्डा इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ डिवाइड बाय 5.09 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4.44 मल्टीप्लाई, ये मेरे पास पहले से कैलकुलेटेड है इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। आपको यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। 10⁻7 -7, -7। तो इसको हम लोग उसमें चेंज करेंगे नैनोमीटर में, किया जाएगा 444 नैनोमीटर इज इक्वल टू लेंदा। ये हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या पाया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो की चेंज नहीं होती रिफ्लेक्शन में भी और रिफ्रैक्शन में भी। और स्पीड ऑफ लाइट जो होती है रिफ्लेक्शन में चेंज नहीं होती, रिफ्रैक्शन में चेंज होती है। तो अगले पार्ट में चलते हैं हम लोग 10.2 पे। हाँ, तो 10.2 का ये कहना है, व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट। यहाँ पे हमको वेव फ्रंट का शेप बनाना है, बताना है। ये हमको सोर्स बताएगा कि सोर्स क्या है, तो हमको उसका शेप बनाना है, बताना है। तो व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ए पार्ट में लिखा हुआ है लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। ये एक पॉइंट सोर्स है अपना एस, इससे अपनी लाइट वेव्स निकल रही है, तो अपने को इसका वेव फ्रंट बताना है। तो ये उसी टाइप का एग्जांपल है जो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब हम तालाब में पत्थर मारते हैं तो जिस तरह के वेव जनरेट होते हैं वैसे ही लाइट वेव प्रोड्यूस होंगे। तो ये कैसे प्रोड्यूस होंगे, इस टाइप से कुछ स्फेरिकल। ये बिल्कुल पत्थर वाला एग्जांपल हो गया हमारा। तो पहले का आंसर होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन ये है,
light emerging out of a convex lens when a point source is placed at its focus। सही ये कहना है कि कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस प्लेस किया हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस मतलब ये, इसका फोकल पॉइंट किधर होएगा, इधर। तो यहाँ पर एक सोर्स रखा हुआ है जहाँ पर इसके फोकस पे। Yes। और इस पे लाइट आ रहा है कॉन्वेक्स लेंस से। ये सोर्स से अपना लाइट वेव्स आया, तो ये कैसे जाएंगे, टकरा के ऐसे जाएंगे, ऐसे जाते। ये अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है पहले पिछले चैप्टर में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, कि कॉन्वेक्स लेंस पे जब फोकस पॉइंट पे जो भी सोर्स होता है उससे जो लाइट टकरा के वापस जाती है वो पूरी स्ट्रेट लाइन में जाती है। तो अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा, एक प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। प्लेन मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं सारे एक ही प्लेन में, ये इधर जा रहा है, 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 ये इधर जा रहा है। तो इसका आंसर होगा प्लेन वेव फ्रंट। अगला पढ़ते हैं, ऑप्शन सी, द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट इससे बताया नहीं कि मतलब कॉन्वेक्स लेंस है या फिर पॉइंट सोर्स है। इसे बताया पोर्शन ऑफ अ वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार। कोई स्टार है मतलब ये छोटा सा ऑब्जेक्ट लेगा स्टार, पॉइंट सोर्स एस। तो यहाँ से अपनी लाइट वेव आएगी, यहाँ से लाइट वेव आएगी। और स्टार अपना छोटा थोड़ी होता है अर्थ से, तो स्टार को हम लोग थोड़ा बड़ा बनाएंगे, इस टाइप से बनाएंगे स्टार को। तो यहाँ से भी लाइट आएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्पेरिकल तो नहीं है, पर ये अर्थ जो है, अर्थ काफी छोटी स्टार से, तो ये हमको नियरली प्लेन वेव जैसे दिखेगी। ये यहाँ से ऐसे आएगी, यहाँ से ऐसे आएगी। तो अपने को अर्थ पे जब हम बैठ के देखेंगे तो ये अपने को पॉइंट सोर्स नियरली प्लेन वेव जैसा दिखेगा। तो ये हो गया सेकंड वाले का आंसर। अब थर्ड वाले पार्ट पे पहुंचते हैं हम। The refractive index of the glass is 1.5. What is the speed of the light in the glass? तो ये अपन ने अभी अभी फॉर्मूला या पढ़ा था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाय वी। वी इन दैट मीडियम, और सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्वेश्चन में अपने को गिवन की स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁸। ये अपने को वी निकालना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो गिवन ही है 1.5। तो ये इजी कैलकुलेशन से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू वी। तो अपना अगला पार्ट है बी। इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ द लाइट? इफ नॉट, विच ऑफ द टू कलर्स रेड एंड वायलेट ट्रेवल स्लोअर इन अ ग्लास प्रिज्म? कह रहा है कि अपना जो कलर है वो लाइट का वो चेंज कर रहा है। एक कलर है कौन सा, रेड, और एक है वायलेट। तो आप लोग को इन कलर के बारे में क्या पता है? जैसे अपन को पता है प्योर, कि इस तरफ जब जाते हैं तो अपना लैम्डा इंक्रीज करता है। मतलब रेड लाइट का लैम्डा बहुत ही ज्यादा होता है और वायलेट का लैम्डा कम होता है। तो अपन फिर से वही वाले फॉर्मूले पे आ जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है सी, किसके ऊपर डिपेंड करती है, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। तो जब हमारा लैम्डा ज्यादा होगा तो अपनी स्पीड ऑफ लाइट भी ज्यादा होगी, और जब लैम्डा कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट भी कम होगी। तो अपने को विबग्योर से ये अपने को याद रखना चाहिए कि विबग्योर में किधर जाने पे अपनी लैम्डा कम होती है, किधर जाने पे ज्यादा होती है। तो इधर पे अपना लैम्डा इंक्रीज हो रहा है तो रेड का लैम्डा इंक्रीज करेगा, तो रेड का लैम्डा ज्यादा है तो उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। तो हम इस कंक्लूजन पे आए कि स्पीड ऑफ लाइट
ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वायलेट कलर। तो ये हमारा कंक्लूजन निकला। ये थोड़ा आउट ऑफ द वो था क्वेश्चन, क्योंकि इसके लिए बाहर की चीजें अपने को आनी चाहिए कि रेड कलर का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा या फिर वायलेट कलर का ज्यादा होगा, ये सब। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.4। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जैसे कि मैंने कहा था ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 mm। तो ये 0.28 mm है, ये अपना छोटा वाला डी है। जो दो सोर्स होता है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको स्मॉल डी लेते हैं, तो यह है 0.28 mm छोटा वाला डी। तो इसको अपनी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2। slits are separated by 0.28 mm। सॉरी, 1.2 नहीं, 28 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power of -5 इज इक्वल टू छोटा वाला डी। और फिर आगे पढ़ेंगे, द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे। मतलब जिस इसकी और स्क्रीन की जो डिस्टेंस है, जो बड़ा वाला डी रहता है वो कितना है अपना 1.4 मीटर। तो ये अपना पहले से ऐसा ही यूनिट में बड़ा वाला डी। तो ये पूछ रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी 1.2 सेंटीमीटर। ये थोड़ा यहाँ पे लॉजिक लगेगा कि क्या कह रही है। पहले अपन लिख लेते हैं 1.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.2 -2 मीटर। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। अपने को वेवलेंथ निकालना है इन द लैम्डा। तो अपन देखते हैं इसमें जो सेंटीमीटर में गिवन है 1.2 सेंटीमीटर, ये है क्या? इससे क्या है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, मतलब ये जो व्हाइट कलर होगी बीच में, फिर ये व्हाइट कलर हो गया, फिर ये ब्लैक कलर हो गया, फिर ये व्हाइट कलर हो गया, फिर ये ब्लैक कलर हो गया, व्हाइट कलर ब्लैक कलर, ऐसा करके जो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, मतलब ये फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई और ये फोर्थ हो गई। तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस है 1.2 से। अतः आपने ये पार्ट सॉल्व कर दिया तो फिर आगे क्वेश्चन इजी। तो अपने पास एक फॉर्मूला था, y इज इक्वल टू एन डी लैम्डा बाय डी। एक दूसरा फॉर्मूला भी था, y इज इक्वल टू n+1/2 लैम्डा डी बाय डी। तो यहाँ पे हम लोग ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ये वाला यूज करेंगे कि ब्राइट फ्रिंज मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 1.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power of -2 इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की बात करी तो एन इज इक्वल टू 4। डी की वैल्यू अपने पास गिवन थी 1.4, लैम्डा अपने को निकालना है और छोटा वाले डी की वैल्यू है 0.28 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power of -। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू अपने पास डायरेक्टली आ जाएगी 600 नैनोमीटर। तो क्वेश्चन इजी है, बस हम लोग क्वेश्चन रीड कर रहे हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पता करना। तो अपना 10.5 ये अगला क्वेश्चन भी यंग्स मॉड्यूलस के ऊपर, सॉरी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर। यूजिंग द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा गिवन है। Intensity of the light at a point on the screen where the path difference is lambda is k units। इंटेंसिटी गिवन है, ये अपनी वेवलेंथ जो अपने पास लैम्डा गिवन है, इंटेंसिटी की गिवन है, पाथ डिफरेंस लैम्डा गिवन है। और इसे पूछा है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 3।
ये पूछ रहा है इंटेंसिटी एट लैम्डा इज इक्वल टू 3, जहाँ पे उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, जहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 3 है, लैम्डा बाई 3 है उसका पाथ डिफरेंस। तो अपने को यहाँ पे आई निकालना है। तो अपने पास एक रिलेशन है, वो है डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। ये अपने बताता है कि ये जो अपना है डेल्टा एक्स, ये अपना पाथ डिफरेंस, और ये जो डेल्टा पाई है ये बताता है अपना फेज डिफरेंस। और अपने पास एक दूसरा फॉर्मूला है आई का, आई 1 प्लस आई 2 प्लस 2 अंडर रूट आई 1 आई 2 कॉस 5। तो अपने यहाँ पे आई जो है वो सेम है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट 1 और 2 सेम है, तो ये हो जाएगा 2 आई प्लस 2 आई कॉस 5। तो अपने पास ये आई नेट का ये वाला रिलेशन आ गया। इस रिलेशन को थोड़ा संभाल के रखेंगे और ये वाले फॉर्मूले पे जंप करते हैं अभी, ये 5 वाले पे। तो डेल्टा फाइव इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, और अपने पास पाथ डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन है क्या है, लेमडा। तो अपना डेल्टा फाइव क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा लेमडा से लेमडा कैंसिल, ये आ जाएगा 2 पाई। तो अब ये 2 पाई जो आया इसको हम लोग इस रिलेशन में पुट करेंगे, आई नेट वाले रिलेशन में। आई नेट वाला क्या था, 2आई प्लस 2आई कॉस 5। फाइव की वैल्यू अपनी आ गई 2 पाई, तो अपन यहाँ पे 2 पाई पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 आई, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू होती है 1। तो ये अपनी क्या आ गई, आई नेट की वैल्यू अपन को के पता थी, क्योंकि के ही हमसे पूछा था। मतलब ये रहा अपना के इंटेंसिटी। तो के की वैल्यू आ गई अपनी 4 आई। तो यहाँ तक का अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आगे क्या है, अपने पास अब क्या क्या हो गया है, के इज इक्वल टू 4 आई हो गया। तो अभी इससे पूछा है कि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 होगा तब उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। तो फिर से यही फॉर्मूले को अपन लेके आएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई बाय लेमडा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स का हो जाएगा फिर से लेमडा बाय 3, तो अपना हो जाएगा डेल्टा फाइव। तो यहाँ से डेल्टा फाइव की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाय 3। तो अब इस फाइव को अपन लोग उस फॉर्मूले में पुट करेंगे, किसके, आई नेट वाले फॉर्मूले में। तो यहाँ पे आई नेट वाला फॉर्मूला 2 आई प्लस 2 आई कॉस 5। तो कॉस 2 पाई बाय 3 की वैल्यू होती है कॉस 60 की जो वैल्यू, कॉस 2 बाय 3 होएगा 2 आई माइनस 2 आई कॉस 60। कॉस 60 की अपनी वैल्यू होती है 1/। तो यहाँ से 2 आई कॉमन लेते हैं, ये बच जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है, माइनस टू, थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको। sin 30 आई नेट हो जाएगा अपना 5/, एक कितना गया अपना, sin 30 की वैल्यू होती है 1/। अपनी आई नेट आ गया आई, और जो आई नेट है आई आ गया। तो अपने पास यहाँ पे के कितना था, 4 आई, ये रहा आपका के जो है 4 आई। तो अपन दोनों से वैल्यू आई को एलिमिनेट करेंगे, तो अपना आई नेट आ जाएगा के बाय 4। तो अपना
एंड वाला रिजल्ट आ गया कि जब पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 3 होगा तो अपनी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जब के बाय 4 हो जाएगी। जब अपना वेवलेंथ लेमडा बाई 3 होता है तो अपना इंटेंसिटी बाय 4 होगा। 10.6। अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग टू वेवलेंथ्स, यहाँ पे दो वेवलेंथ गिवन है, 620 नैनोमीटर और 520 नैनोमीटर। ठीक है, वेवलेंथ इज यूज टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मतलब फ्रिंज आएगी कि दो वेवलेंथ की लाइट अपन जब डालेंगे। ये पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम अ सेंट्रल मैक्सिमम फॉर वेवलेंथ 650 nm। ये बोल रहा है कि जब अपन ने ये वाली लाइट ली, कौन सी 650, सॉरी ये 650 है, 650 नैनोमीटर वाली जब लाइट ली तो इसके फर्स्ट और थर्ड ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे ये क्वेश्चन मुझे है, ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ। तो इसके लिए अपना इजी वाला फॉर्मूला फिर से, वाई इज इक्वल टू, ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 3 लैम्डा डी बाय डी। 3 जैसे वैसा, लैम्डा आपके पास है 650 nm इंटू डी बाय डी। तो अपने को यहाँ पे डी बना है नहीं, तो अपने को यहीं पे इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कैपिटल डी और स्मॉल डी की वैल्यू नहीं। तो यही अपना डिस्टेंस होगा। अगला पार्ट का कहना है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ्स कोइंसाइड। तो ये हो रहा है कि दोनों जो वेवलेंथ है उसकी जो कोइंसाइड करेगी, तो उनके सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो यहाँ पे फिर से हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लेट्स कंसिडर, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 होगी क्योंकि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा है। तो फॉर्मूला आएगा यहाँ पे लैम्डा 1 डी बाय डी, यहाँ पर जाएगा लैम्डा 2 डी बाय डी। ये पहले वाले का और ये दूसरे वाले, स्क्रीन पे डिस्टेंस है N1 और N2, क्या है डिस्टेंस ब्राइट फ्रिंजेस का। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, पर अपन पास यहाँ पे डी गिवन नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं स्मॉल डी और कैपिटल डी, तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड जाएगी। तो चलिए करते हैं, अभी क्या ही कर सकते हैं। N1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू N1 + 1 लैम्डा 2। N लैम्डा 2 गोज टू N-1 लैम्डा 1। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे अब सिंपली। एन की वैल्यू है ये अपनी 1, लैम्डा 2 की वैल्यू अपनी 520 इज इक्वल टू 650 एन -650। तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी 5। तो लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम कैन बी ऑब्टेन बाय द रिलेशन x इज इक्वल टू एन लैम्डा 2 डी बाय डी। तो यहाँ पे अपनी एन की वैल्यू आ गई है 5। तो अपन यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा 2, उसकी वैल्यू 5.2 डी बाय डी। तो अपने को इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, तो अपन इसको जैसे वैसे रख देंगे तो इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 2600 डी बाय डी। तो यहाँ पे हमने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। 6 क्वेश्चन थे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट थे, तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन थे, वो आज हमने पूरा सॉल्व कर लिए। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। हमारा चैप्टर वे ऑफ चैप्टर नंबर 10 फिनिश हो गया है।
तो एवरीवन बाय, थैंक यू। तो अभी हमने कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, अभी अभी 6 क्वेश्चन थे, उनमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट थे। तो हमारा ये चैप्टर लगभग फिनिश हो गया है। तो हम एक बार फिर से अपने फॉर्मूलेज का रिवीजन कर लेते हैं जो जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, ताकि हमको बाद में जो बाद में जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो एक बार समरी देख लेते हैं स्टार्टिंग से। इस बार हम थेरेटिकल नहीं जाएंगे, सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले पे बेसिक नॉलेज रखेंगे। अ, तो हाँ, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन पे। रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन ऐसा था कि एक लाइट है आई एंगल पे आई, और एक लाइट है आर एंगल पे रिफ्रैक्ट हो। तो अगर से आई ज्यादा है आर से, तो ये लाइट जो है सेंट्रल से अपने बैंड होगी, सॉरी सेंट्रल की तरफ बैंड होगी। और जब सेंट्रल की तरफ बैंड होगी, तो जो इसकी स्पीड है, मतलब इस मीडियम में V1 है और स्पीड मीडियम में V2 है, तो V1 इज ग्रेटर देन V2 हो जाएगा। तो ये कब होता है? जब रियल से डेंसर मीडियम में जाती है लाइट। और जैसा हमने इसका कोरोलरी पढ़ा था, जस्ट इसका अपोजिट, कि एंगल जब आई है और ये आर एंगल पे है, ये हो गया डेंसर मीडियम और ये हो गया रियल मीडियम। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो इंक्रीज कर जाएंगी मीडियम V2 में, और एंगल आई जो है एंगल आर से कम है। तो अपन ने यहीं पे यहाँ पे यही पढ़ा था। फिर इसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ना था, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। तो ये फॉर्मूला हमने अभी अभी 2 क्वेश्चन में यूज किया है। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स इन दैट ऑफ दैट मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू सी है, जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁻⁸ बाय वी। वी क्या होगा? स्पीड इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये जैसे इसके बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे हमने अभी अभी सॉल्व किया, ये क्वेश्चन आया था। तो इसके बाद हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा कि रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन, रिफ्लेक्शन का भी एक क्वेश्चन था कि उसके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट पता करनी थी। तो अपने को पता है कि जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो उसकी और फ्रीक्वेंसी एंड जो स्पीड होती है वो चेंज नहीं होती है। चेंज क्या होता है? सिर्फ लैम्डा, बोले तो वेवलेंथ। ये अपने को बात ध्यान में रखती है कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें फ्रीक्वेंसी और स्पीड चेंज होती है, सिर्फ वेवलेंथ चेंज होती है। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़े थे, तो उसके बाद हमने कोहेरेंट इनकोहेरेंट पढ़ा था, फिर यहाँ पे अपन लोग आ गए थे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे। इसके ऊपर भी हमारा अभी क्वेश्चन था। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? हाँ, ये जब अपना फेज डिफरेंस S1P माइनस S2P क्या होगा? एन लेमडा होगा, तब हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और जब S2P N1 + 1/2 लेमडा होगा, तो अपना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये अपने को याद रखना है कि कंस्ट्रक्टिव में जो होता है ऐड हो जाता है, और डिस्ट्रक्टिव में माइनस हो जाता है वेव्स का। और अपने यहाँ पे एम्पलीट्यूड का वो पढ़ा था, आई जो होता है, इंटेंसिटी जो होती है दो वेव्स के मिलने के बाद 4I0 cos² θ/2 हो जाती है। इंटेंसिटी जब दो लाइट का इंटरफेरेंस होता है, और जो अपना एम्पलीट्यूड होता है, मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जिसको कहते हैं, वो हो जाता है 2A cos of φ/2। ये अभी तक हमने प्रॉब्लम में यूज नहीं किया, पर ये कभी भी यूज आ सकता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग जैसे जैसे धीरे आगे बढ़े थे, फिर हम लोग यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट पे आ गए। जैसे कि हमने देखा भी इसके दो प्रॉब्लम थे, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब अपन लोग डार्क फ्रिंज की बात कर रहे हैं, पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये लाइट फ्रिंज हो गई, ये डार्क हुई, फिर ये लाइट हो गई, फिर ये डार्क हुई।
लाइट डार्क ऐसे मतलब स्क्रीन पे ऐसे प्रोजेक्शन होगा लाइट का जब हम कोई दो सोर्स को डालेंगे। तो अपने को ये जो है दो लाइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस पता करनी है। तो इसकी डिस्टेंस होती है लैम्डा कैपिटल डी बाई टी। क्या है ये? दो लाइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस। और अपने को जैसे ये दो जैसे एक छोड़ के मतलब ये फर्स्ट और सेकंड, तो इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो एन की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2। एन लेमडा डी बाई डी ये होता है फॉर्मूला लाइट फ्रिंजेस के बीच के डिस्टेंस का, जहाँ पे एन है कि कितने कौन से नंबर की अपने को लाइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस चाहिए। और डार्क फ्रिंजेस के बीच में भी ऐसे एक फॉर्मूला था, एक्स इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 लेमडा डी बाई डी। ये एन जो है अपना नेचुरल नंबर होएगा, सॉरी होल नंबर होएगा, जहाँ पे एन की वैल्यू पर 0 1 2 ऐसे करके वेरी कर। तो इससे अपने पास आ जाता है लाइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस। फिर हमने डिफ्रैक्शन पढ़ा। डिफ्रैक्शन का हमको खास प्रॉब्लम में यूज नहीं आया, क्योंकि डिफ्रैक्शन उतना खास मतलब क्वेश्चन से बनते नहीं है, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं और कुछ भी नहीं है, दैट्स वाई। फिर अपन ने थोड़ा आगे पढ़ा था पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की इक्वेशन जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे एनसीईआरटी में इसकी प्रॉब्लम नहीं है, पर हम लोग इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो इसके काफी सारे जाएंगे। तो इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू ए के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे y क्या है? जिस पॉइंट के पार्टिकल का हमको y में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये वो y है। जैसे कि ये अपनी वेव हो गई, तो ये x दूरी पर, यहाँ से x दूरी पर, तो ये वाला एलिमेंट होगा। ये अपने मीन पोजीशन से कितना दूर है ये अपना y बताता है। पर a क्या है अपना उसका एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और k क्या है? k का अपने पास फॉर्मूला यहाँ पे क्यों है, 2 पाई बाय एक्स, सॉरी 2 पाई बाय लेमडा। लेमडा के इस लाइट की वेव है। तो ये के का फॉर्मूला हो गया। अपने को एक्स पता है कि कितना दूर वाला अपने को पार्टिकल चाहिए। ओमेगा अपनी हो जाएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये तो सबको पता ही है ओमेगा क्या होता है। और फिर अपने टी किस टाइम पर चाहिए, टाइम के साथ वेरी करेगा, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर हम लोग आगे बढ़े थे, तो अपन ने देखा था कि ये अपन ने एक्स वाई एक्सिस के लिए निकाला कि वाई एक्सिस में मूव कर रहे हैं अपने पार्टिकल्स, अपनी वेव जो है एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। हम चाहे तो इसको जेड एक्सिस भी ले सकते हैं और ये एक्स एक्सिस भी ले सकते हैं। ये एक्स एक्सिस में इसका वेव का प्रोपोगेशन आएगा शन, और जेड एक्सिस में आएगा अपना पार्टिकल मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग आगे बढ़े थे इससे, तो अपने यहाँ पे आई का फॉर्मूला भी आया था कुछ। तो यहाँ से हम लोग के पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया था क्या का, पोलरॉइड का। पोलरॉइड का ऐसा था कि जब भी इंटेंसिटी एक पोलरॉइड से पास होती है, वो हो जाती है बाई 2, इंटेंसिटी हो जाती है हाफ, रिड्यूसेस टू 50%। ये होती है जब ये एक पोलराइड हो और ये दूसरा पोलराइड, मतलब ये दोनों जब पैरेलली खड़े हो, मतलब इससे जब लाइट लाइट पास करेगी तो उसकी इंटेंसिटी सिर्फ I/2 रहेगी, और फिर I/2 ही इसको मिलेगी। फिर जब इससे पास होगी तो इसकी इंटेंसिटी बचेगी I/4। कब? जब इन दोनों के बीच में जो है ये दोनों पैरेलल हो, जीरो एंगल पे हो। लेकिन जब अगर हम इसको 90 डिग्री रोटेट कर दे इस एक्सिस में ऐसे, तो ये हो जाएगा अपना एक पोलरॉइड, ये हो जाएगा अपना एक पोलरॉइड। तो लाइट की इंटेंसिटी पूरी इस पर पड़ेगी और इस पर भी पूरी इंटेंसिटी पड़ेगी। तो इसमें जो है इंटेंसिटी का कोई लॉस नहीं आएगा, पर इससे जो पास करेगी उसके बाद इंटेंसिटी बचेगी I/2, और इससे जो इंटेंसिटी बचेगी वो बचेगी I/2। तो हम लोग एंगल चेंज करके सीधे सीधे इंटेंसिटी को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो हमने इसके कुछ एप्लीकेशन भी पढ़े थे, ये कहाँ कहाँ यूज होती है। तो इसका ये रहा अपना एग्जाम एप्लीकेशन, इज यूज इन सन ग्लासेस, विंडो पेन्स, CD DVD भी पढ़ा था हमने। तो ये सब हमने पढ़ा था इस चैप्टर में।
तो ये हमारा रिवीजन भी हो गया। तो हमने इसके ऊपर काफी प्रॉब्लम सॉल्व किया है, और दो तीन बेसिक बेसिक प्रॉब्लम आएंगे जिसमें अपने को कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूले यूज होंगे, जैसे कि स्पीड जो है सी इज टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होती है, और कुछ नहीं, ये बेसिक बेसिक फॉर्मूला है बस। तो क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए ताकि चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।